बहन जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बिहार की धरती पे आकर के, क्योंकि ये धरती वैसे ही बहुत क्रांतिकारियों की धरती है। क्रांति का सबसे पहले बिगुल फूका था तथागत गौतम बुद्ध ने। राजा के परिवार में जन्म लिए, लेकिन बरसों पहले बिहार की धरती पे ही एक राजा ने जन्म लिया और वो राजा ने अपना घर द्वार छोड़ करके इसी बिहार की धरती में बोध गया में आकर के तपस्या किया और उस अकेले व्यक्ति ने जो क्रांति की बिगुल बजाया, वो क्रांति का बिगुल आज तक दुनिया के 52 देशों में गूंज रहा है। बहन जी, बिहार ऐसी वैसी धरती नहीं है। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब आप कह रही थी बहनी हमन बहुत गरीब हैं, हमन का ध्यान रखिया, हमन बहुत तोरे जैसा है। तो बिल्कुल सही बात है बहन जी, हमारा अलग नहीं है, लेकिन बिहार जहाँ से क्रांति का बिगुल बजा, उस बिहार की धरती को क्यों इतना पिछड़ा रखा गया? जिस बिहार से तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म की क्रांति की शुरुआत की, उस बिहार को इतना क्यों पिछड़ा कर दिया गया भैया? इसी बिहार की धरती पे सम्राट अशोक आगे चल करके पाटलिपुत्र नालंदा कितने बुद्ध विहार बनाए, कितना शिक्षा संस्थान खोला, कितना आगे था बिहार। फिर क्या वजह थी कि बिहार इतना पीछे होता चला गया? सोचने वाली बात है भैया, सोचने वाली बात है। आप लोग परेशान ना होइए भैया, ये जितने आगे वाले लोग हैं भैया, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, शोर मत मचाइए, बिल्कुल शोर मत मचाइए। क्या वजह है कि बिहार को इतना पीछे रखा गया? ये क्रांतिकारियों का देश है, ये देश है, अपने आप में एक देश है, क्योंकि इस बोध गया की धरती, इस बिहार की धरती पे पूरे कई देशों से, दुनिया के कई देशों से लोग आते हैं जानने के लिए उस धम्म को, जिस धम्म का भगवान बुद्ध ने खोज किया था, उसकी जानकारी के लिए आते हैं। लेकिन बहन जी, मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि जिस बुद्ध ने 52 देशों में उनके धम्म का प्रचार प्रसार हुआ, उनका ज्ञान पहुंचा, लेकिन जिस बिहार से पहुंचा, उसी बिहार में हमने उन तथागत गौतम बुद्ध को बुला दिया। लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है, तथागत गौतम बुद्ध ने जो बिगुल बजाया था, वो बिगुल लगातार चल रहा है। एक के बाद एक क्रांतिकारी लोग पैदा हो रहे हैं बिहार की धरती से, लगातार क्रांति चल रही है और बिहार का लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी इसी धरती पे पैदा हुए, इसी धरती पे कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए थे। ये क्रांतिकारियों की धरती है, लगातार क्रांतियां आप लोगों के लिए हो रही है, हम सब लोगों के लिए हो रही है, हम सब देख रहे हैं। वर्षों पहले उन्होंने ये बात कही, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने ये बात कही थी कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 लोग कैसे 90 के ऊपर राज कर सकते हैं? बहन जी, इसी बात को आगे मान्यवर कांचीराम साहब ने कहा था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। साहब कांचीराम ने नारा ऐसे वैसे नहीं दिया था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा से उन्होंने प्रेरणा ली थी, जो उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 100 के ऊपर 90 के ऊपर 10 का शासन नहीं चलेगा। तो तिलक तराजू और तलवार ये 100 में केवल 10 है बहन, और बाकी आवाज पीछे जा रही है, पीछे आवाज जा रही है, पीछे आवाज जा रही है, आ रही है ना? हाँ बस ठीक। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बहन जी, 100 में जितना 10 होता है ना, जितना 10 होता है ना, उतने भर है ये बाभन ठाकुर बनिया। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा बाकी सब लोग हम हैं, यानी कि चमार, धोबी, पासी, खटीक, लुहार, कहार, अहीर, मुसलमान, बुद्धिस्ट, ये कुल जो है 100 में 90 है। तो राजा किसका होना चाहिए? राजा किसका होना चाहिए? 90 का। लेकिन राजा किसका है? गलती किसकी? गलती किसकी? सरकार की गलती नहीं, गलती हमारी, गलती अपनी लो भैया, अपनी अपनी अपनी। ये वर्षों पहले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने इस धरती से बिगुल बजा के गए थे। वो बिगुल ऐसा वैसा बिगुल नहीं था। उन्होंने जो कहा था, मुझे वैसे बहुत उनकी बातें याद नहीं थी, लेकिन मैंने एक बहुत छोटी सी बात उनकी बात लिखी थी। उन्होंने ये कहा था, जैसे आज गाय के ऊपर बहुत राजनीति होती है, बहुत सारी बातें होती है, उसमें वो कहते हैं कि तुम्हारी गलती है और इस
प्रसाद कुशवाहा बोल करके गए कि जो लोग गाय के ऊपर राजनीति करते हैं, जो लोग गाय को अपनी मां मानते रहे, हम भैंस को लेकर के राजनीति करेंगे। भैंस आप भैंस को लेकर के आगे बढ़िए। 5 नियम रक्षा करें, दूध दही घी और मठ, और हाथ में लीजिए लठ। अब ये बताओ कि इतनी बड़ी जनसंख्या में तुम लोग, आप लोग सब यहाँ इकट्ठा हुए हो, कितने लोगों के हाथ में लठ है? कितने लोगों के हाथ में लठ है? किसी के हाथ में लठ नहीं है, 2-4 लोगों को छोड़ करके। बाबू ये जो लिए हो ना, इसको तो मैं तोड़ सकती हूँ, मैं क्या, जो छोटे छोटे बच्चे बैठे ये तोड़ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस खतरे से आगाह करके बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लेके गए थे, हाथ में लीजिए लठ। उस लठ का कोई मतलब है, अपने आप को हमेशा तैयार रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं है ये मनवादी किस देश में और किस तरह से कब आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। ये क्रांति का बिगुल बजाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, और उनकी क्रांति लोगों को समझ में नहीं आई, और लोगों ने क्या किया, भरी भीड़ में खड़े होकर वो भाषण दे रहे थे और उनको गोलियों से भून दिया गया। और उसके बाद उनकी बॉडी को, उनके शरीर को घसीटते हुए ले जाया गया, ताकि दुनिया देखे कि जिसके मुंह में आवाज होती है उसका क्या हश्र करते हैं। वो तड़पते रहे, तड़पते हुए उन्होंने पानी मांगा, तो पानी की जगह उनके मुंह में पेशाब डाला। किन लोगों ने डाला? जिन लोगों को दिक्कत थी कि तुम्हारे हक की आवाज कोई उठाने वाला पैदा हो गया है, उन लोगों ने हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के साथ में कितना अमानवीय व्यवहार किया था। अब आप पूछिए कि वो कौन सी व्यवस्था है, ये कौन लोग हैं जो लोग मरते हुए आदमी के मुंह में पानी डालने की जगह पेशाब डालते हैं? आपके बिहार के जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री हुए थे ना। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री हुए, उस जमाने में राजनीति चलती थी ऊंची जाति के लोगों की। ऊंची जाति के लोगों के बीच में अचानक से एक नाई जाति का मुख्यमंत्री हो गया। सोच करके देखिए कि वो कौन लोग थे जिन लोगों ने कहा कि कर्पूरा छोड़ो गद्दी थामो उस तरह। कर्पूरी ठाकुर, गद्दी छोड़ो, घर जाओ, जाके दाढ़ी मूंछ बनाओ। यानी कि तुम अपना पुश्तैनी काम करो, तुमको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। ये तब हुआ जब कर्पूरी ठाकुर आपके और हमारे लिए, यानी पिछड़े समाज के लिए, दलित समाज के लिए नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे। सोच करके देखिए ये कौन लोग हैं जो लगातार हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हमारी एकता को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सोच करके देखिए कि वो कौन लोग थे। जब राम नरेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, तो उन लोगों ने कहा, राम नरेश यादव वापस जाओ घर जा करके अपनी भैंस चराओ। ये कौन लोग हैं जो हमेशा हम लोगों को चाहते हैं कि हम अपनी जाति में बने रहें। लेकिन इन सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इस तरीके का काम किया, ये सारे लोग परेशान केवल एक चीज से है। वो सारे लोग परेशान केवल एक चीज से, और वो क्या है, वो मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताऊंगी बहन जी। एक बार क्या हुआ, एक मंदिर बन रहा था, है बहन जी, एक मंदिर बन रहा था। मंदिर में ईंट लगाई जा रही थी, मजदूर लोग, मिस्त्री लोग काम कर रहे थे।